कहानी टूटते रिश्तों का साया। शाम का वक्त था। नीलिमा ने थकी आंखों से दीवार घड़ी की ओर देखा। सुई 8 पर थी। उसका बेटा राहुल अब तक घर नहीं लौटा था। नीलिमा ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा घिर चुका था और गली सुनसान हो चली थी। राहुल अब बड़ा हो गया था, 22 साल का। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन नीलिमा के दिल में हर वक्त उसके लिए चिंता रहती। वह चाहती थी कि राहुल सही राह पर चले, लेकिन उसकी बातों का अब राहुल पर कोई असर नहीं होता। नीलिमा एकल मां थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपना पूरा जीवन राहुल के लिए समर्पित कर दिया था। अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ते हुए उसने दिन रात मेहनत की ताकि उसका बेटा किसी चीज की कमी न महसूस करे। लेकिन आज वह महसूस कर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर राहुल लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। चेहरे से साफ था कि उसने शराब पी रखी थी। नीलिमा ने गुस्से और चिंता से पूछा, राहुल, ये क्या हालत बना रखी है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सब ठीक नहीं है। राहुल ने गुस्से से जवाब दिया, मां, मुझे मत सिखाओ। मैं अब बच्चा नहीं हूं। ये मेरा जीवन है और मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। नीलिमा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैंने ही उसे इतना स्वतंत्र बना दिया कि अब वह मेरा सम्मान करना भूल गया? राहुल ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। नीलिमा वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे वह रात रात जागकर राहुल के बीमार होने पर उसके सिर पर हाथ रखती थी, कैसे वह उसके हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करती थी। अगले दिन नीलिमा ने तय किया कि अब वह खुद को इस लाचार स्थिति में नहीं रखेगी। उसने राहुल से बात करने का प्रयास किया। राहुल, उसने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मां, लेकिन एक रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से सम्मान और समझ हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम भी इस घर और हमारे रिश्ते की अहमियत समझो। राहुल ने पहली बार उसकी बातों को ध्यान से सुना। शायद नीलिमा की आंखों में छिपा दर्द उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन राहुल जल्दी घर लौटा। उसने नीलिमा से कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं शायद यह भूल गया था कि जो आज मैं हूं वह आपकी वजह से हूं। मुझे वक्त दो, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। नीलिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू उम्मीद और राहत के थे। उसने राहुल को गले लगा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परवरिश में प्यार और देखभाल के साथ साथ अनुशासन और आपसी संवाद भी बेहद जरूरी है। रिश्तों को बनाए रखना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों पक्षों को इसे सहेजना पड़ता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हर हर महादेव।